छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया सेल ने व्हाट्सएप ग्रुप में पत्रकारों को एक ऑडियो क्लिप उपलब्ध कराया है। ये ऑडियो क्लिप बसना से जुड़ता है। कांग्रेस की भी जो अध्यक्ष प्रत्याशी थी उनका नाम वापस करवाया गया। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। जिस तरीके से वॉइस क्लिप सामने आई और उसके साथ कांग्रेस की ओर से जो इसको लेकर, इस वॉइस क्लिप को लेकर जानकारी दी गई थी, उसमें जो शब्द थे वो शब्द हैं कि बसना विधायक और आम आदमी पार्टी के नेत्री के बीच का वार्तालाप साफ हो रहा है कि बसपा विधायक ने विरोधियों को नाम वापसी का लालच दिया। इन दोनों को ये कहा गया, अमरीन को, कि भाई आप अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस ले लीजिए, आप दोनों का जो वार्ड है उसको निर्विरोध कर देंगे। इरफान का ये आरोप है कि देर रात जादुई तरीके से इन दोनों ही वार्ड में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया फिर से। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया सेल ने व्हाट्सएप ग्रुप में पत्रकारों को एक ऑडियो क्लिप उपलब्ध कराया है। ये ऑडियो क्लिप बसना से जुड़ता है। बसना में जो नगर पंचायत का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी की प्रत्याशी खुशबू अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित हुई, ये उस निर्विरोध निर्वाचन के पीछे के ताने बाने को, उसके श्याम पक्ष को सार्वजनिक करता है। हालांकि जब शुरू में ये ऑडियो क्लिप आई थी तो हम ये शर्तिया तौर पे नहीं कह सकते थे कि ये ऑडियो क्लिप सही है, लेकिन फिर हमने पतासाजी की कांग्रेस के इस क्लिप के वायरल करने के बाद कि आखिरकार ये क्लिप बनी कैसे, क्या मसला है, क्या कहानी है। तो ये एक पक्ष ऐसा आया हमारे सामने जिसने ये बताया कि हाँ, ये वॉइस क्लिप सही है और उसी ने बनाई है और उसी ने खुद वायरल भी की है। तो ये सियासत का जो श्याम पक्ष है, जिसे भारतीय जनता पार्टी बड़े आभा के साथ, उत्साह के साथ बता रही थी कि बीजेपी की रणनीति कुशलता देखिए कि निर्विरोध निर्वाचन हो गया, उस निर्विरोध निर्वाचन का जो श्याम पक्ष है वो इस वॉइस क्लिप में मिलता है। तो वो क्या पूरी वॉइस क्लिप है और इसके बाद वो पृष्ठभूमि क्या है जिसे मैं कह रहा हूं कि ये श्याम पक्ष है, काला है मामला, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। 6 तारीख की शाम करीब 9 साढ़े 9 बजे का वक्त होगा। पीसीसी यानी राजीव भवन का जो मीडिया सेल है उसने व्हाट्सएप ग्रुप में एक वॉइस क्लिप डाला। उस वॉइस क्लिप के साथ जो जानकारी दी गई थी वो जानकारी ये कहती है कि कांग्रेस प्रत्याशी का नाम वापस कराया गया बसना चुनाव में। आम आदमी पार्टी की नेत्री और एक व्यक्ति विशेष के साथ ये जो बातचीत है ये खुलासा करती है कि किस तरीके से विरोधियों को नाम वापसी का लालच दिया गया। तो वो जो वॉइस क्लिप है जिस रूप में हमें मिली है वो हम यहाँ इसको चला रहे हैं। सबसे पहले ये वॉइस क्लिप सुनिए। नमस्ते सर। हाँ, क्या हुआ सर? हमारा तो पूरा गड़बड़ हो गया सर। पूरे दोनों वार्ड तो निर्विरोध नहीं आए सर। हैं? दोनों वार्ड से तो निर्विरोध नहीं आए सर हम लोग। कैसे, क्या गड़बड़ हो गया? कहाँ, सब तो पूरे वही चल रहा है कि नाम वापसी बीजेपी वाले फिर से स्टैंड कर लिए हैं 14-15 को कर, कैसे ही बोल रहे हैं सर। सबका तो सामने में डलवाए दोनों को बुला के। डलवाए लेकिन हुआ ही नहीं ना। आपका काम तो बन गया, हमारा काम बिगड़ गया सर। नहीं, देखो सब काम सुमित कर रहा है, मैं इसमें कहीं पे इन्वॉल्व हूँ। जो भी बाकी जो था वो उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ एक ही चीज में, और आपके सामने बुला भी दिया, सब करवा दिया। अब क्या बोल रहे हैं पता नहीं मेरे को, पता करेंगे ना। तो सुमित भैया को लगा रही हूँ, सुमित भैया उठा नहीं रहे हैं, पर मैं तो पूरी खत्म हो गई ना। आप मतलब आप लोगों के, आप दोनों के ऊपर एकदम विश्वास कर ली, मैं आंख बंद करके विश्वास की हूँ सर। तो इतना बड़ा धोखा मिलेगा करके मैं इसकी उम्मीद नहीं थी मेरे को। नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। देखो दोनों हमारे प्रत्याशी आ गए थे ना, आपके सामने आया था ये नहीं? अब आए थे पर क्या हुआ ये तो नहीं मालूम ना। मैं बार बार इसी चीज को मैं बोल रही थी कि एक बार मेरी तसल्ली करवा दो, एक बार मेरी तसल्ली करवा दो, लेकिन आप लोग क्या बोले कि हमारे ऊपर भरोसा रखो, हमारे ऊपर भरोसा रखो। नहीं, मैं तो मेरे को जैसा बता रहा हूँ, मेरे को तो जो चीज बोली गई है वो सब कि भैया आपको जाना है, तैयारी करना है, ये लाना है, वो लाना है, मैं तो उसी का काम किया हूँ ना।
बाकी बातचीत सब उन्हीं की चल रही थी ना। अब तो मान लीजिए अगर चलो निरोध नहीं होगा, मान लो चुनाव होता भी है, तो अब तो हम किसी हाल में चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, ऐसा माहौल हो गया। पूरे मैं बसना में बदनाम हो चुके हैं हम लोग। नहीं नहीं, पता करेंगे क्या बात पूरे है। बसना में बदनाम हो गए, बिकाऊ नेता का थप्पा लग गया सर हमारे ऊपर। करेंगे, मुझे एक्चुअली कोई जानकारी नहीं है। सुमित ने सामने तो लाया, लेकिन जब ऐसा कैसे हो गया, वो कांग्रेसी भी सामने आके करके गया आपके हम्म, सामने। हम्म। नहीं तो मैं कांग्रेस वाला अध्यक्ष के मेरे लिए को गाली दे रहा है दुनिया भर का कि बोलो, क्यों लेकिन बैठा है। नहीं तो हम लोग की क्या, अगर मान लो हम लोग का ये हो जाता तो ये बदनामी नहीं होती ना हमारे साथ। आज तो पूरे बसना में हम लोग बदनाम हो गए हैं। हम लोग यही भरोसा, बस हमारा ये एक ही चीज था कि हमको निर्विरोध 14 और 15 में आना है। हम्म। और आप मेरे को वादा भी किए कि जैसे खुशबू मेरी बहू है, तू मेरी बहू है, तेरे को मैं हाँ उपाध्यक्ष बनाऊंगा, ये कमिटमेंट भी आप किए। मैं हाँ। उसके लिए भी हूँ, लेकिन अब तो यही सुनाई में आ रहा है कि 14-15 निरोध नहीं है, और अब पार्टी वाले फिर उनको स्टैंड कर दिए हैं, ये सुनाई में आ रहा है सर। मुझे आपके मेरा तो सामने है, पूरा मेरे को इसके बारे में मेरा तो पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। मेरे कोई इसके बारे में जानकारी बहन बिल्कुल भी नहीं। मैं तो जैसे जैसे बोलते ही करते कि आप जान रहे हैं, मेरा लक्ष्य तो कोई भी नहीं था। मैं तो अपने लिए ही बात कर रहा था पूरे टाइम। नहीं और तो ये है। नहीं तो आपके साथ बैठक भी हुई तो हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि 14-15 निरोध आना चाहिए। हमारा हम्म, यही था, इसी बात की कमिटमेंट हुई थी और हम लोग राजी हुए थे। और अगर मान लिया आज यही चीज नहीं होता है तो हम तो कहीं की नहीं रहे। अब अगर मान लीजिए चुनाव होता भी है तो हम किसी हाल में नहीं जीत पाएंगे, कि कौन विश्वास करेगा हमारा? हम्म। विश्वास तो कोई नहीं कर सकता ना। क्यों गड़बड़ तो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से भी। क्यों गड़बड़? तो देखो, उसकी भारती की घरवाली भी आई थी, और वो भी आया था लड़का। जो वहाँ का लड़का है। वही वही तो समझ में नहीं आ रहा है, सब मतलब साथ में आए थे और आपके फिर ऐसे कैसे गड़बड़ हुआ? यही आपके तो हमारी सामने समझ आवेदन की दिए बाहर हैं है ना। सब लोग। मैं तो देखा हूँ सब दोनों को आते हुए, उसको जौहरी को भी बुला के आपके सामने आवेदन दिलाया हूँ। वही तो मैं भी बोल रही हूँ। हम्म, हम्म, होना तो नहीं चाहिए। देखिए सर क्या होता है। हम्म, डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ। क्या हो गया डॉक्टर साहब? दोनों वापसी लिए हैं, बोलते फिर बोलते दोनों स्टैंड हैं। तो तुम्हारे सामने तो गए हैं भैया मेरे। नहीं नहीं है तो बताओ। मेरे को तो कोई जानकारी नहीं है। ये देखो, मेरे को सिर्फ एक ही चीज के लिए बोला गया था, वो मैं किया हूँ। समझ गए? नहीं बाकी आपकी वापसी वापसी लेने के लिए तो राकेश भारती की औरत भी आई थी, राजू भी आया था वहीं पर। हाँ हाँ। तो वापसी भी आपके अंदर सामने मिली है वो अपने सबके जौहरी को सामने। तुमको तन्नी से हाथ पे जोड़ के कराया, तो मेरे ऊपर चिल्ला रहा है तन्नी दुनिया भर का। नहीं तन्नी भी तो ये बोल रहा है कि अमरीन का नाम वापसी हो गया है, बोलता है 15 में। यार, मैं तुम्हारा नाम अध्यक्ष लिख के हो ना वापसी आप। हाँ अध्यक्ष के लिए किए हैं। 15 नंबर में तो हमको निरोध और 14 में निरोध लाएंगे बोले ना। तो राकेश भारती और राजू वापसी लिए। हाँ। वो मैं सुना हूँ तन्नी बोल रहे हैं कि अमरीन का नाम वापसी हुआ है, राकेश भारती निरोध आया है। अरे यार, आपके सामने सब चीज हुआ है भाई। सब चेहरे आपके सामने आए हैं, आवेदन आए हैं। नहीं सुमित भी फोन उठा रहे नहीं है, लगा रहा हूँ तो। सुबह से बात करना ना, ये सब चीज तो वही हाँ नहीं करवाया उठाई था। उठा ही रहा नहीं है फोन, बोल रहा हूँ लगा रहा हूँ तो। मेरे को जो चीज का ऑर्डर था वो ऑर्डर में किया भाई। बाकी बोले वहां मैं देखूंगा अंकल। फिर भी मेरे को लगा, बोला मैं एक पैसे में जाऊंगा ही नहीं। बोले नहीं, चलो आपको आज के टाइम में चलना पड़ेगा। नहीं वहां पर अपन यही बोले थे कि दोनों वार्ड का निरोध आना चाहिए और उपाध्यक्ष अपने को बनना चाहिए। तो चलो निरोध आएगा, उपाध्यक्ष क्या बोले पार्टी। तो फिर वहाँ तहसील ऑफिस में भी समझ अमरीन जब रोने लगी तो आप लोग मतलब बोले। जैसे, हाँ हाँ। अपने को एक पैसे का भी ये पता नहीं है कि 15 नंबर में 14 में बीजेपी को फिर से स्टैंड कर रहे हैं करके। नहीं, मुझे नहीं मालूम भाई। जब आपके सामने तो किए। हाँ आप मेरे को सुबह सुबह बोल रहे हो, मेरे को जानकारी नहीं। देखो ना सुमित से अगर बात कर बताना डर साहब। अगर हाँ। फोन तो उठा रहे नहीं, वो उठाएगा तो। उठाया, अभी तो सोया होगा वो मेरे ख्याल है। हाँ नहीं जैसे आपका उठाएगा तो बात कर कंफर्म तो कम से कम हो जाए हम लोग क्या है करके। हाँ 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 ठीक है डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ। ये जो क्लिप आप सुन रहे थे, ये वही वॉइस क्लिप है जो पीसीसी के मीडिया सेल ने मीडिया को व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध कराई। अब ऑडियो क्लिप आई,
उसको सुना गया तो स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है कि इस वॉइस क्लिप की सही होने, उसके सच होने को लेकर जो इसे वायरल कर रहे हैं या जिनके माध्यम से ये मीडिया तक आया है, उनसे दरियाफ्त की जाए कि वो इसकी गारंटी कितनी लेते हैं कि ये सही है। तो मीडिया विभाग के जो अध्यक्ष हैं सुशील आनंद शुक्ला, उनसे हमने ये प्रश्न किया कि इस क्लिप को लेकर उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने जो कहा उसको सुन लीजिए, यहाँ है। देखिए, यह ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया में पिछले 3 दिन से वायरल है और इसमें 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो स्पष्ट तौर पर समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, दूसरा पक्ष संभवतः आम आदमी पार्टी की वहाँ की जो कैंडिडेट थी वो है। साफ साफ उसमें सौदेबाजी दिख रही कि किस प्रकार से बसना में वहाँ के पार्षद प्रत्याशी को वहाँ के नगर अध्यक्ष प्रत्याशी के साथ में सौदेबाजी की गई है। वहाँ पे कांग्रेस की भी जो अध्यक्ष प्रत्याशी थी उनका नाम वापस करवाया गया। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है और उसका फायदा सीधे विधायक की बहू को मिला है। खुशबू अग्रवाल जो विधायक की बहू है, उनकी ऑडियो सामने आई है। उनकी वो जो उसमें जिस प्रकार से बातें कर, उसे साफ है कि वहाँ पे षड्यंत्र किया गया है। विरोधी दल के तमाम सदस्यों को खदेड़ प्रयोग की गई है, उनको किसी न किसी प्रकार से प्रलोभन देके बैठाया गया है। निश्चित तौर पे पार्टी इस मामले में जिलाध्यक्ष को निर्देशित की है, जिन्होंने नाम वापस लिया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो पार्टी के साथ विश्वासघात है। पार्टी ने विश्वास करके कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप उनको अवसर दिया था, उस बिक गई। उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये होता है कि किस प्रकार से इस प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले ही विरोधियों को की खरीद फरोख्त कर रही है, उनको धमका रही है। देखिए, षड्यंत्र पूर्वक हमारे धमतरी के महापौर प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कराया गया और लगभग प्रदेश के 20 से अधिक वार्डों में हमारे नामांकन निरस्त करवाए गए हैं। तो ये जो ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। सोशल मीडिया में जो वायरल हुई है, निर्वाचन में हम निश्चित तौर पर इसकी शिकायत कर रहे हैं। अब चूंकि ये ऑडियो सोशल मीडिया में आई है तो हमारा ये मानना है कि चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। हम भी इसको, हमारे विधि विभाग इसको चुनाव आयोग तक भेजेगा कि इस मामले की सच्चाई आने, क्योंकि लोकतंत्र के ऊपर सीधे सीधे प्रहार है। यदि ये ऑडियो सही है, इसमें कौन कौन लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी एकत्रित की जानी चाहिए। इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। ये कौन पक्ष, वो महिला कौन है, वो पुरुष कौन है। बातचीत से तो ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन इसकी सच्चाई की जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से वॉइस क्लिप सामने आई और उसके साथ कांग्रेस की ओर से जो इसको लेकर, इस वॉइस क्लिप को लेकर जानकारी दी गई थी, उसमें जो शब्द थे वो शब्द हैं कि बसना विधायक और आम आदमी पार्टी के नेत्री के बीच का वार्तालाप साफ हो रहा है कि बसपा विधायक ने विरोधियों को नाम वापसी का लालच दिया। कांग्रेस प्रत्याशी का नाम भी वापस करवाया ताकि वो अपनी बहू खुशबू अग्रवाल का निर्विरोध निर्वाचन करवा सकें। और जैसा कि आपने सुना कि सुशील शुक्ला ये कह रहे थे कि कांग्रेस का वह प्रत्याशी जिसने नाम वापस लिया है, उस पर कांग्रेस का संगठन जिस तरीके की कार्रवाई का जो प्रारूप होता है कि जिला अध्यक्ष करते हैं और पीसीसी से अनुमोदन सहमति होती है, प्रक्रिया चल रही हो, कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन इस क्लिप ने कई सवाल खड़े किए कि ये आखिर मसला क्या है और ये वायरल है तो कब से वायरल है, वायरल किसने किया, क्यों किया। तो हमने चर्चा की उनसे जिनको लेकर ये बताया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति से बातचीत है। तो जो 2 आवाज़ें इसमें बहुत स्पष्ट हैं, जिनकी स्वीकारोक्ति है कि हाँ ये इनकी आवाज़ है, उन व्यक्तियों ने ही स्वीकारा है। इनमें से एक हैं इरफान इल्लू, ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे वार्ड पार्षद, और जो महिला की आवाज़ है वो अमरीन इल्लू जी हैं, इनकी पत्नी, जो कि अध्यक्ष पद की भी प्रत्याशी थी, अध्यक्ष पद का भी चुनाव लड़ रही थी और वार्ड 15 से पार्षद का चुनाव लड़ रही थी। वार्ड 14 से इरफान जी चुनाव लड़ रहे थे पार्षद का चुनाव ये अब भी लड़ रहे हैं। जो भी खेल हुआ, जैसा कि इस वॉइस क्लिप में जो आपने पहले सुना, उसमें जो कुछ हुआ वो उस अध्यक्ष पद के समीकरण को लेकर था। जो बातचीत इरफान इल्लू जी से हुई है उसका कुछ संक्षिप्त अंश हम अभी इसको चला देंगे।
उनसे अनुमति लेके उनको बताकर हमने उनकी ऑडियो को रिकॉर्ड किया ताकि हम उसको चलाएं। अब चूंकि वो 10 मिनट लंबा है और उसमें बहुतेरी बातें हैं तो हमने उसको थोड़ा संक्षेप कर दिया है। जो कहानी है वो कहानी ऑडियो से आपके समझ में आ जाएगी, जो बची हुई बात होगी उसको मैं आपको बता दूंगा। तो पहले वो ऑडियो सुनिए। इरफान जी से जो बात हुई है हमारी, जो उन्होंने हमें इस पूरे घटनाक्रम को लेके जानकारी दी है, वो क्या है वो सुनिए उसको। सर नमस्कार, मैं याज्ञवल्क बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं? नमस्कार, ठीक है सर, आपकी दुआ है। ये जो वॉइस क्लिप वायरल हो रही है, हाँ, इस वॉइस क्लिप का मसला क्या है, क्या कहानी है ये? किस संदर्भ में सर? एक वॉइस क्लिप वायरल हो रही है जिसमें आपकी आवाज़ आपने कुछ देर पहले बताई कि हाँ मेरी ही आवाज़ है। वो हाँ, वॉइस मेरी क्लिप आवाज़ और जो मेरी मिसेज़ की आवाज़ है, दोनों की आवाज़ है। और तीसरी आवाज़ किसकी है? जो हमसे बात कर रहे हैं वो डॉक्टर एन के अग्रवाल जी हैं। वो बसना में निरोध खुशबू अग्रवाल बोल के जो नगर पंचायत अध्यक्ष बनी है, उनके ससुर जी हैं वो। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग किन परिस्थितियों में हुई, मतलब क्या है ये पूरा विषय थोड़ा समझाएंगे? उस फोन के जो भी क्लिप है करीब 6 मिनट की है, वो उसको सुनने से 6 ऐसा लग मिनट 23 सेकंड। उसको सुनने से ऐसा लगता है कि कोई बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, लेन देन हुआ या आश्वासन दिए गए। क्या है पूरा मसला, थोड़ा बताएंगे? सर मसला तो ये है कि भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं वो ये मैं नहीं जानता, लेकिन प्रलोभन मुझे ये दिया गया है कि आपको हम 2 पार्षद का पद देंगे, निर्विरोध लाएंगे, हमारे सब प्रत्याशी नाम वापसी लेंगे, उसके बाद आप नाम वापसी लोगे, तो फिर हम आपको उपाध्यक्ष का वहाँ सबके सामने आश्वासन देंगे। अच्छा, तो इसमें जिक्र आ रहा है कांग्रेस का भी व्यक्ति नाम वापस ले लिया, तो क्या कांग्रेस यानी किस तरीके से हुआ? सारे जितने भी विरोधी दल के या निर्दलीय थे, क्या सबको बैठा दिया गया था? ये मेरी जानकारी में नहीं है सर कि कांग्रेस को कौन मैनेज किया, क्या बात किया, ये मैं नहीं जानता। हमको खाली हमारी शर्त ये थी कि सामने वाले बोले कि आप अध्यक्ष चुनाव लड़ोगे तो हार जाओगे और मैं मेरी इज्जत भी लगी हुई है, तो आप उपाध्यक्ष बन जाओ, आपकी मिसेस को बना देंगे उपाध्यक्ष बोले। हम्म, और पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही चलाते हैं पूरी नगर पंचायत को। आप 30 साल से राजनीति कर रहे हो, नगर पंचायत में पार्षद हो, हम्म, तो हो सकता है मान जाओ। तो मैं मेरे को ये जरा सा भी एहसास नहीं था सर कि कांग्रेस भी नाम वापसी ले लेगी। मेरा एक इच्छा नहीं था नाम वापसी लेने का, क्योंकि मैं तो ये समझ रहा था ना कि हम्म, मैं तो वापसी लूंगा, ये बीजेपी वाले वापसी लेवा लेंगे, हम्म, और कांग्रेस वाला कैसे वापसी लेंगे ये मैं भी समझ सोच नहीं सकता। अच्छा, लेकिन जब ये 31 तारीख को बुलाया गया, इसमें सबसे बड़ा खेल खेलने वाला है साजिद चामड़िया। ये है पदमपुर का। अच्छा, उसने हमको फोन करके बुलाया, उन्हें उसने बैठक की। हमारी एक ही शर्त की मिश्रा जी कि हमको समझ जाओ उपाध्यक्ष बनाओ और दोनों वार्ड को निर्विरोध ला के दो, बाकी हम कुछ नहीं जानते बोले। हमको 1 रुपया नहीं होना ना, हमको मतलब नहीं। 3-3 पद हमको होना, हमको पैसा नहीं होना बोले। तो इरफान जी क्या आप भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे? हमारी मिसेस लड़ रही थी, महिला सीट अच्छा, है ये। महिला सीट है ये, तो आपकी वाइफ लड़ रही थी जो पार्षद का भी चुनाव लड़ रही है, राइट? हाँ, जो जो पार्षद का चुनाव, और यहाँ वहां पर सबके सामने वो जो एन के अग्रवाल जो बात कर रहे हैं, वो हमारी वाइफ जो प्रत्याशी थी, पिछले बार ही पार्षद थी, 10 साल से पार्षद नगर पंचायत में हो, और समझ जाओ बोल्ड पार्षद है, पंचायत की हर समस्या को खुल के उठाती है। उसकी वीडियो बहुत वायरल होती है, बता दूं मैं आपको, वीडियो भी भेज दूंगा उसकी जो वायरल हुई है, पंचायत के अंदर में कैसे दहाड़ती है करके। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब हैं जिनसे संवाद हो रहा था, हाँ हाँ, तो आप लोग ने जब बातचीत की उसके बाद फिर कोई समाधान नहीं निकला? आप लोग जो समस्या बता रहे थे उस समस्या का? उनका तो काम निपट गया ना मिश्रा जी, उनका काम निपट गया तो कहाँ से जवाब देंगे वो। सब पार्षद वापसी लिए, हम भी वापसी, हाँ, सब पार्षद के वापसी लेने के बाद हमने अध्यक्ष का नाम वापसी लिया। हमको निर्विरोध वहां पर लाया गया पहले, अच्छा, हमको निर्विरोध लाया गया, वहां पर खड़े होकर सबके सामने बोला गया कि सब वापसी ले लिए हैं, अब आप 2 ही जन बचे हो, स्कूटनी के बाद आपका नाम निर्विरोध घोषित हो जाएगा। तो उसके बाद कैसे हम धोखा नहीं खाते बताओ। तो फिर आपने नाम वापसी ली या नहीं ली फिर फाइनली? उसके बाद नाम वापसी लिया। जब वो सब नाम वापसी ले लिए, हम भी समझ जाओ शौक हो गए कि कांग्रेसियों को भी इन लोग इतना अच्छे से क्या पता कैसे मैनेज किए थे, कैसे सेट किए थे, कि वो भी एक एक करके आके नाम वापसी ले गए दोनों वार्ड से।
दोनों वार्ड से खाली हम दोनों का नाम बचा, बाकी सबके सब वापसी लिए हैं। वो उसमें बाकायदा सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है, उसकी मैंने आवेदन लगाया है कॉपी के लिए। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है आप दोनों के वार्ड की? कितने प्रत्याशी हैं उसमें? 2 ही प्रत्याशी हैं। देखो, कांग्रेस के भी प्रत्याशी नाम वापसी लिए थे और बीजेपी के भी नाम वापसी लिए थे, हम्म। लेकिन दगाबाजी बोलो, गद्दारी बोलो, कब समझो होशियारी बोलो, बीजेपी के नाम वापसी वाले को फिर से स्टैंड कर दिया गया और कांग्रेस के जो नाम वापसी लिए थे वो बाहर हो गए। ये कैसे हुआ? नाम वापसी के बाद कैसे स्टैंड हो गए? अब मैं क्या जानूंगा मिश्रा जी उसको। अब नाम वापसी लेने के बाद वहां पर हम तो आ गए, कोई बोलते हैं कि रात को ऑफिस खुली 3 बजे तक चस्पा नहीं हुआ था, हम तो 6 बजे तक हम बैठे हुए थे, चस्पा नहीं हुआ था नाम का। रात को खेल हुआ, दूसरे दिन 11 बजे चस्पा हुआ नामों का। हम्म, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हमने नाम वापसी ले लिया, जी। उसके बाद हमको खबर आ गई कि वहां पर खेल होने वाला है करके, कि आपको बेवकूफ बना दिया गया है, बीजेपी आपको फिर से मैदान में खड़े कर रही है करके। तो उसके बाद मेरी मिसेस और मैंने डॉक्टर एन के अग्रवाल से फोन किया। उस समय की वो रिकॉर्डिंग है, उनका तो काम हो गया था, वो तो निरोध आ गए थे, जुलूस निकाल लिए थे, जीत का फटाके फोड़ लिए थे। हम्म, वहां हम फेल खा गए ना मिश्रा जी। अगर बाय द वे हम पैसा लिए रहते, कुछ लिए रहते, तो इतना जब बोल रहे हैं, उसके अगले का तो काम निपट गया था, अगला तो अध्यक्ष बन गया था, घोषित हो गया था पूरा निरोध। तो बोल सकता था ना, तुम इतना क्यों बात कर रहे हो, पैसा लेके बैठे हो, या कुछ भी हमारे ऊपर आरोप तो लगा सकता था। हम्म। अच्छा, ये जो सज्जन है डॉक्टर अग्रवाल, जिनकी बहू है खुशबू, संपत अग्रवाल जो विधायक है, उनसे कोई रिश्तेदारी है इनकी? नहीं नहीं, मेरे जानकारी में नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है। हाँ, इसमें संपत अग्रवाल के लड़के जो नाम ले रहे हैं वो सुमित अग्रवाल है, जिसका डॉक्टर अग्रवाल जी बार बार नाम ले रहे हैं कि सुमित सब क्या है, मैं नहीं जानता, सुमित सब क्या बोल रहे हैं ना वो रिकॉर्डिंग में। हम्म। वो वो ना विधायक संपत अग्रवाल का लड़का है वो। तो क्या संपत के लड़के ने आपसे बात की थी? आप जिसके लिए हाँ, बोल वो रहे भी हैं बहुत उसने कि होशियार है। अब वो वो भी फोन नहीं बहुत उठा रहा है? हाँ, वो भी बहुत होशियार है, अपने फोन से बात नहीं किया, वो दूसरे को फोन भेज के बात करवाता था। क्योंकि मेरे फोन में भी रिकॉर्डिंग होती है, आपके फोन में बात जो चल रही है मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, हम्म। तो वो भी बहुत होशियार आदमी है। तो अपने फोन से बात नहीं करता था, वो अपने बंदे लोगों को भेज भेज के रिकॉर्डिंग करता था। मैंने आवेदन लगाया कलेक्टर ऑफिस में, हम्म। एन के अग्रवाल जी की रिकॉर्डिंग फोन की 3 दिन की, और सुमित अग्रवाल की रिकॉर्डिंग, मनीष वधवा नाम का एक लड़का है उसकी रिकॉर्डिंग, हम्म। और साजिद चामड़िया जी की रिकॉर्डिंग, हम्म। तनवीर सईद जो कांग्रेस का नाम, जिसका नाम ले रहे हैं डॉक्टर साहब, नाम ले रहे हैं, देखना उसमें तनवीर सईद करके तन्नी तन्नी बोल रहे हैं, हम्म। वो कांग्रेस का नेता, उसकी रिकॉर्डिंग। और एक बीजेपी का यहाँ पार्षद जो चुनाव लड़ रहा है, उसका चाचा है जसवंत सिंह सलूजा, जस्सी बोलते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे को 3 दिन की उपलब्ध कराई जाए बोल के मैंने आवेदन लगाया है। हम्म। तो ये जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, क्या ये आपने खुद वायरल कर दी? हाँ, मैंने समझ जाओ इसको हमारे आम आदमी पार्टी वालों को बताया, जिस जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा, जो मेरे को अपना चिन्ह दिए थे, बिलेट बी फॉर्म दिए थे, अच्छा। उनको मैंने बताया था। हम्म। पर हाँ, ये तो उसमें मेरे को तो समझ स्पष्ट नहीं आ बोल रहा रही था है, कि उसमें महिला की आवाज है, स्पष्ट रोते हुए बोल रही है कि आपने मेरे धोखा किया, आपने मेरे को समझा, मेरे ऊपर एक उसका बिकाऊ का धब्बा लग गया बोले, तो तब तो वो अग्रवाल डॉक्टर बोल सकता है कि तू तो ली है, क्यों धब्बा लाएगा, बोल सकता है ना, हम्म। क्योंकि वो तो अपना पद पा गए थे, उनको तो कोई डर था नहीं अब। तो मसला ये है कि इरफान जी ये बता रहे हैं कि उन्हें ये आश्वस्त किया गया, इरफान और उनकी जो पत्नी हैं, जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष की दावेदार थीं, अमरीन, इन दोनों को ये कहा गया, अमरीन को, कि भाई आप अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस ले लीजिए, आप दोनों का जो वार्ड है उसको निर्विरोध कर देंगे। और निर्विरोध की प्रक्रिया शुरू भी हो गई। बीजेपी और अन्य प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया, निर्विरोध की स्थिति बन गई। अमरीन ने भी नाम वापस ले लिया, लेकिन नाम वापस लेने के बाद जबकि इधर अध्यक्ष वाली स्थिति ये बन गई कि निर्विरोध हो गए हैं, इरफान का ये आरोप है कि देर रात जादुई तरीके से इन दोनों ही वार्ड में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया फिर से। और इस घटना की जब जानकारी मिली कि ऐसा कुछ हुआ है देर रात, नाम वापसी के बाद फिर से नाम
नामांकन उसमें दाखिल कर दिया गया है, तो निर्विरोध वाली स्थिति अब न इरफान के साथ है न उनकी पत्नी अमरीन के साथ। तो उन्होंने बातचीत की, और जो बातचीत की वो थे खुशबू अग्रवाल के ससुर, जिनका नाम डॉक्टर NK अग्रवाल बताया गया है, जिनका क्लिनिक है बसना में। तो उनसे संपर्क मैंने करने की कोशिश की थी, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, अपना परिचय दिया और उनसे पूछा कि कोई वॉइस क्लिप वायरल हो रही है जिसमें आपकी बहू को लेकर बातचीत है कि वो निर्विरोध होंगी, तो ये सारी चीज़ें जो शर्त थी या जो वादे थे, जो दावे थे, वो नहीं हुए, क्या वो आवाज़ आपकी है? उन्होंने खारिज कर दिया कि ना, वो किसी वॉइस क्लिप के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं, वो कुछ नहीं जानते। लेकिन खुद इमरान ने अपनी बातचीत में, जो आपने सुना होगा, उसमें उसने कहा है, सारे नाम गिना दिए हैं, उन नाम में जो बसना के चर्चित विधायक रहे हैं उनका भी जिक्र मिलता है, उनके पुत्र का जिक्र मिलता है कि उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी विधायक संपत अग्रवाल साहब जो हैं बसना के बीजेपी के विधायक, उनके पुत्र। अब कुछ और बताने और कहने को बचता है क्या? शायद कुछ भी नहीं। देखने और पढ़ने में कितना गजब लगता है। देखिए, संपत अग्रवाल जी का जो फेसबुक पोस्ट है जो उन्होंने लिखा, उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए उन्होंने अद्भुत है। बसना के विश्वास की ऐतिहासिक जीत। आज नगर पंचायत बसना के अध्यक्ष पद हेतु निर्विरोध निर्वाचित हुई डॉक्टर खुशबू अग्रवाल जी की जन आशीर्वाद रैली ऐतिहासिक रही। नगर पंचायत बसना में हुई यह अभूतपूर्व विजय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता की मुहर है। संपत अग्रवाल साहब आगे लिखते हैं, भाजपा के साथी कार्यकर्ताओं के परिश्रम, समर्पण को नमन और अपार प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद के लिए बसना की जनता का सहृदय आभार। किस विश्वास की जीत हो गई? क्योंकि वो पक्ष सामने खड़ा है जो ये कह रहा है कि हाँ, आवाज़ हमारी है, दूसरी आवाज़ मेरी पत्नी की है, और ये ऑडियो मैंने ही रिकॉर्ड किया था, मैंने ही इसे वायरल किया। ये पक्ष वो भी स्वीकार रहा है। जुलूस की तस्वीरें जो इस निर्विरोध स्थिति बनने के बाद निकली, वो तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, शुरू से ही चल रही होंगी इसमें स्क्रीन पे। आपने वो फ्लैक्स नुमा पोस्टर भी देखा होगा जिसमें लिखा है, बधाई बसना, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, जिस दिन निर्विरोध नगर पंचायत अध्यक्ष बनने की खबर बसना से आई थी, बीजेपी ने बड़े हर्षोल्लास से रायपुर से भी इसको खूब प्रसारित किया था। तो रणनीतिक कुशलता तो है कि आप कैसे व्यवस्थित कर लेते हैं, लेकिन क्या ये छल नहीं है मतदाता के साथ? वो मतदाता जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट देकर तय करता, उसके साथ छल नहीं हुआ है। और वो छल हुआ है तो उस छल में कौन कौन शामिल है? छल में शामिल वो तो व्यक्ति है ही जो लालच में आया, पर जिसने लालच दिया वो, उसका दोष कितना है? या वो पाक साफ है और जिसने लालच दी, जो लालच में आ गया, वही सबसे बड़ा दोषी है? वो व्यक्ति जो लालच में आया पर वो अब स्वीकार भी रहा है कि हाँ, मैं लालच में आ गया था, मुझसे गलती हो गई, मुझसे धोखा हो गया है। मौज के लिए कहा जा सकता है, आप अपने दल के साथ धोखा कर रहे थे, आपके साथ धोखा हो गया। लेकिन जिसने धोखा दिया उसका क्या होगा? और ये नैतिक साहस तो कम से कम उस व्यक्ति के अंदर है कि हाँ, मैं धोखा खा गया, मुझसे धोखा हो गया, मैंने पार्टी को भी धोखा दे दिया, लेकिन ये रिकॉर्डिंग मेरी है, ये आवाज़ मेरी है, ये वायरल भी मैंने किया। ये नैतिक साहस दूसरे पक्ष के पास क्यों नहीं है? वो भी कह लेते कि ये हमारी सफलता है, हमारी रणनीतिक सफलता है, हमने किया। कोई वादा जो कह रहे हैं वो सियासती वादा है, वो खींच के कह रहे होंगे।
मगर इस बातचीत में ये भी गौरतलब है कि इस बातचीत में कहीं पर भी पैसे के लेन देन की बात नहीं है। बात सिर्फ ये हो रही है कि भाई आपने कहा था कि नाम वापस ले लो, अध्यक्ष पद का जो चुनाव है, और आपके वार्ड में हम निर्विरोध कर देंगे और आपको उपाध्यक्ष बना देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो ठगे तो नेताजी गए, निश्चित तौर पर ठगे गए हैं। लेकिन मेरी सहानुभूति, मेरा जो केंद्र है वो बसना की जनता है। दरअसल ठगी उसके साथ हुई है। खुशबू अग्रवाल जी निर्विरोध जीत गई हैं, क्योंकि कागज में तो वही है निर्विरोध, सारे लोगों ने नाम वापस लिया है। जो जिस दल के प्रतिनिधि थे जिन्होंने नाम वापस ले लिया, उन्होंने अपने दल के साथ छल कर दिया। हासिल क्या हुआ, एक तो सामने आ गया जो कह रहा है कि भाई मुझे कहा गया था कि निर्विरोध हो जाएगा वार्ड का चुनाव और उपाध्यक्ष बनोगे, पर वो नहीं हुआ। यानी धोखा देने वाले के साथ धोखा हो गया। पर जिसने लोकतंत्र के साथ धोखा कर दिया है उसका क्या होगा? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये सवाल परेशान करने वाला भी है। उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल के बारे में सोचेंगे। एक सूचना, एक जानकारी जो इससे संबंधित थी वो आपको देने आया था, क्योंकि ये सूचना और ये जानकारी बेहद ज़रूरी थी, बेहद अहम थी, क्योंकि इसमें एक सवाल भी था। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी होती है, वो देने आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।